हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास के अंदर आज हम पढ़ेंगे बीकानेर का राठौड़ राजवंश। बीकानेर का राठौड़ राजवंश ये जोधपुर के राव जोधा के पुत्र थे और इन्होंने बीकानेर शाखा का या फिर बीकानेर शाखा में राठौड़ राजवंश की स्थापना करी थी। इस तरीके से आज हम राव बीका से लगाकर राय सिंह तक हम इस वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर राजस्थान के राजवंश से रिलेटेड या फिर राजस्थान का इतिहास, इसके काफ़ी सारे मैंने टॉपिक अभी तक पढ़ा दिए हैं। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो को मेरे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू मैं पढ़ा रहा हूँ और आप उन सब वीडियो को देखकर अपने नॉलेज को आप लोग बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बीकानेर का राठौड़ राजवंश। इस राठौड़ राजवंश का एक 4 लाइन अगर आप लोग याद रख सकते हैं तो रख लीजिए। जिस तरीके से भी ये 4 लाइन आपको जो भी मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये यहाँ के सीक्वेंस है। राजा का पहले है, जैसे बीका बना, फिर जेत सिंह बना, लूण बना, फिर जेत सिंह बना, फिर कल्याण बना, राय सिंह बना, दलपत सिंह, सूर सिंह, कर्ण सिंह। इस तरीके से 4 लाइनें मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग ये लिख लीजिए, कहीं पे भी 2-3 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे बीका के लूण से जेतसी का हुआ कल्याण, राय दलपत के सूर कर्ण से ली गई, अनूप के स्वरूप सुजान हैं, जोरावर के गजराज, सूरत में रत्नों का सरदार, डूंगर से निकली गंगा गई शार्दुल के घर। इस तरीके से अगर आपने ये 4 लाइनें अच्छे से याद कर ली और 1-2 बार लिख लिया और जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है उन सबके भी आपने अंडरलाइन करी, तो ये सारे के सारे जितने भी बीकानेर के राठौड़ राजवंश में सीक्वेंस वाइज सारे के सारे राजाओं का क्रम आ जाएगा। तो अब हम पढ़ रहे हैं राव जोधा के पुत्र बीका के बारे में। देखिए, राव जोधा के 5 पुत्र थे, जैसे निम्बा, जोगा, सातल, सुजा और बीका। और बीका ने ही बीकानेर रियासत की जो राठौड़ राजवंश है उसकी स्थापना करी थी या फिर उसको संस्थापक माना जाता है। इन्होंने करणी माता के आशीर्वाद से मारवाड़ के अंदर बीकानेर रियासत की और बीकानेर में राठौड़ राजवंश की स्थापना करी थी। इस तरीके से आपको याद रखना है। राव जोधा के एक भाई थे जिनका नाम था कांधल और ये बीका के चाचा हुआ करते थे। इन कांधल ने बीका का सहयोग किया था। इस तरीके से आपको याद रखना है। कभी आपसे पूछा जाए कि राव जोधा के भाई और बीका के चाचा जिन्होंने बीकानेर रियासत में राठौड़ राजवंश की या फिर बीकानेर की स्थापना करने के लिए इस तरीके से किसने सहयोग किया था, आपको याद रखना है कांधल, जो कि राव जोधा का भाई और बीका का चाचा था। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं राव बीका के बारे में। उनका शासनकाल जो रहा 1465 से लगाकर 1505 ईस्वी तक रहा। इनके पिता राव जोधा थे, माताजी का नाम नौरंग दे था, चाचा कांधल, इनके सहयोग से ही बीकानेर रियासत की स्थापना हुई थी। और स्थापना कब की देख लीजिए आप। 1459 ईस्वी के अंदर जोधपुर का जो निर्माण हुआ था, मेहरानगढ़ के अंदर जोधपुर शहर का निर्माण राव जोधा के द्वारा किया गया था। उसके 6 साल बाद ही बीकानेर रियासत में 1465 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना करी थी बीकानेर रियासत की। और राज्याभिषेक के बारे में बात करी 1472 ईस्वी के अंदर कोडमदेसर के अंदर इनका राज्याभिषेक हुआ था। इन्होंने पहली राजधानी कोडमदेसर को ही बनाया, फिर दूसरी राजधानी बीकानेर को बनाया। बीकानेर की जो स्थापना है वो 12 अप्रैल 1488 ईस्वी को आखा तीज को करी गई थी। इस तरीके से डेट भी अगर आपसे पूछी जाए तो याद रखना है आखा तीज 12 अप्रैल 1488 ईस्वी के अंदर। इसलिए हर आखा तीज को स्थापना दिवस मनाया जाता है। इन्होंने करणी माता के आशीर्वाद से इस बीकानेर रियासत की स्थापना करी थी और करणी माता ने आशीर्वाद दिया, जा बीका तेरा प्रताप जोधा से सवाया होगा और कई भूपति तेरे नौकर एवं चाकर होंगे। इस तरीके से इन्होंने आशीर्वाद दिया था। इनकी जो कुलदेवी है, कुलदेवी नागणेची माता, आराध्य देवी करणी माता, और इन्होंने भैरव जी का मंदिर कोडमदेसर के अंदर बनवाया और नागणेची माता का मंदिर बीकानेर के अंदर बनवाया था।
इस तरीके से आपको याद रखना है। इनके द्वारा बनाया गया एक छोटा सा दुर्ग जो कि बीकागढ़ी के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसको तुड़वाकर महाराजा राय सिंह ने यहाँ पे जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंदर बनवा दिया। तो आपको याद रखना है, बीकानेर के अंदर जो जूनागढ़ दुर्ग हैं वो पहले क्या था, तो ये आपको याद रखना है। बीकागढ़ी किसने बनवाई थी? राव बीका ने बनवाई थी। किसने तुड़वाया? राय सिंह ने तुड़वाया। फिर क्या बनवाया? जूनागढ़ दुर्ग, जो आज वर्तमान में जूनागढ़ दुर्ग है, पहले वो बीकागढ़ी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीका, इनको राजकीय चिन्ह प्राप्त नहीं हुए थे, लेकिन राजकीय चिन्ह प्राप्त करने के लिए इनको युद्ध करना पड़ा। उस समय इनका ही भाई राव सूजा, जो कि राव जोधा के ही पुत्र थे, ये उस टाइम में मारवाड़ के या फिर जोधपुर के राजा हुआ करते थे। इन्होंने आपस में लड़ाई करके लड़ाई हुई थी और फिर इनको राज्य चिन्ह मिले थे। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, जब राज्य की चिन्ह मिला था तब जोधपुर का शासक कौन था? तो राव सूजा। कौन थे ये? राव बीका के ही भाई थे। अब आगे देखिए, राठौर सत्ता का ये दूसरा प्रमुख केंद्र बीकानेर बन गया था, क्योंकि बीकानेर यहाँ पे अपनी स्थापना कर दी थी रियासत की। इनके जो दादाजी थे राव बीका के, वो रणमल थे और रणमल को जहर दे दिया गया था, आपको याद रखना है। इसके मेवाड़ के अंदर, चित्तौड़ के अंदर ही, जो भारमली के सहयोग से इस तरीके से किया गया था। और कुंभा के कहने पर इस भारमली ने जहर दिया था, इनको पलंग पर बांध कर इनकी हत्या कर दी थी। तो इनके चाचा हुआ करते थे, तो इन्होंने अपना जो खाट थे और अपने जो सोने के जितने भी खाट हुआ करते थे उनको अलग तरीके से बनवाया करते थे, विशेष तरीके से। पैरों को इतना ही बनाया जाता था कि पैर हमेशा बाहर लटकते रहें, जो मैंने एक चित्र में बना रखा है कि दादाजी थे वो इस खाट के अंदर आ गए थे और फिर इनको बांध दिया गया था और बांध कर फिर इनकी हत्या कर दी थी। तो उसकी सबक लेने के चक्कर में ही इन बीका ने अपने जो सोने के खाट थे वो उन्हें विशेष तरीके से बनवाकर, इस तरीके से कि दादा का दुख भोगना न पड़े, इस वजह से ऐसे बनवाए थे जिसमें पैर बाहर लटकते रहें। इनका राज्याभिषेक जो है, एक जाट गोदारा जाति है, पांडु के वंशज थे, उन्होंने इनका राज्याभिषेक किया। तो इस तरह से आपको याद रखना है। बीकानेरा, नेरायणी जाट, तो ये बीकानेर की स्थापना इस तरीके से, या फिर इसका नामकरण जो है बीकानेर इस तरह से पड़ा। अब इनके बाद इनका पुत्र, राव बीका का पुत्र लोणकरण था, जिसका शासनकाल 1505 से लेकर 1526 ईस्वी तक। और रजोबाई का युद्ध जैसलमेर के रावल जेत सिंह को हराया था। इस तरीके से आपको याद रखना है। ये राव लूणकरण कलयुग का कर्ण माना जाता है, क्योंकि ये दानी शासक थे। दानी का मतलब काफ़ी ज़्यादा दान दिया करते थे, इस वजह से इनको कलयुग का कर्ण माना गया है। राजपूता का कर्ण राय सिंह को माना गया है, जबकि दानी शासक होने के नाते इनको राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है। इनके द्वारा राव जेतसिंह और छंद लिखा गया, जिसमें 401 छंद हैं और इसके रचनाकार बिठू सुजा हैं। तो आपको ये याद रखना है। जय सोम वंशोर कीर्तनम काव्यम, ये ग्रंथ, इसके अंदर कर्ण की तुलना की गई है, इस वजह से भी आपको इसको याद रखना है। अब आगे देखिए, 1526 ईस्वी के अंदर नारनौल के नवाब अबी मीरा से लड़ते हुए ये शहीद हो गए थे। तो कभी आपको पूछा जाए कि ये किसके साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, तो नवाब अबी मीरा के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। इन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर का भी निर्माण करवाया था बीकानेर के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, राव जेत सिंह के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। 1526 से लगाकर 1542 तक ये राव लूणकरण के पुत्र थे। और पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था उसे युद्ध के अंदर। और जब खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी के अंदर राणा सांगा और बाबर के बीच में, तो उसके अंदर राणा सांगा को सहायता देने के लिए बीकानेर से राव जेत सिंह ही आए थे। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब हम आगे देखते हैं
1534 ईस्वी के अंदर भटनेर का युद्ध हुआ था, और भटनेर का युद्ध जो है राव जेठ सिंह बीकानेर के और कामरान जो कि बाबर का पुत्र था, इन दोनों के बीच में भटनेर का युद्ध हुआ था 1534 ईस्वी में, जिसमें राव जेठ सिंह बीकानेर के विजय हुए थे। यह भी आपको याद रखना है। अब 1542 का अंदर 26 फरवरी 1542 के अंदर महोबा या पहोबा साहेब का, इस तरीके से पहोबा या साहेबा का युद्ध हुआ था, जो राव जेठ सिंह और राव मालदेव बीकानेर के और जोधपुर के शासक के बीच में ये युद्ध हुआ था साहेबा या पहोबा का, जिसके अंदर राव जेठ सिंह बीकानेर के शहीद हो गए थे, और राव मालदेव के जो सेनापति थे जेता और कुंपा इसमें इस युद्ध में विजय हुए थे। फिर राव जेठ सिंह का जो मंत्री था नगराज को शेरशाह सूरी के पास भेजा गया। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। राव जेठ सिंह छंद 401 इसके अंदर दोहे लिखे गए हैं। राव जेठ सिंह छंद इसके रचनाकार बिट्ठू सूजा हैं। ये भी मैंने आपको पहले बता दिया, आपको ये इस तरीके से याद रखना है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। राव कल्याणमल 1544 ईस्वी से लगाकर 1574 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ये जेठ सिंह के पुत्र हुआ करते थे, और 1542 से 1544 ईस्वी के अंदर जब यहाँ पे मारवाड़ के अंदर बीकानेर के अंदर इनका मालदेव का अधिकार हो गया था। इस अधिकार के रहते 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी मालदेव के बीच में, जिसमें शेरशाह सूरी विजय हुए थे। अब गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था 1544 ईस्वी में 44 में, तो कल्याणमल ने शेरशाह सूरी का साथ दिया था, ऐसा आपको याद रखना है। क्यों दिया था? क्योंकि जो मालदेव हैं उन्होंने बीकानेर के ऊपर अधिकार कर लिया था। इस वजह से अपने ही रियासत पर अगर बीकानेर के ऊपर ही अगर मारवाड़ का अगर शासन रहेगा तो वो कैसे, इस वजह से उन्होंने शेरशाह सूरी का साथ दिया। और 1570 ईस्वी के अंदर जब नागौर दरबार लगाया गया था अकबर के द्वारा, तो कल्याणमल ने ही वहाँ पे अधीनता स्वीकार करी थी। तो बीकानेर जो कि प्रथम रियासत या प्रथम राजा था जिसने कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार करी। दूसरी बात, इन्होंने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे, और इनका जो पुत्र था राय सिंह उसको अकबर के दरबार में भेजा था। तो ये सारी की सारी बातें कल्याणमल से आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है? जब नागौर दरबार अकबर के द्वारा 1570 में लगाया तो पहली बार बीकानेर ने अधीनता स्वीकार करी, वैवाहिक संबंध भी बनाए और अपने पुत्र राय सिंह को इनके अकबर के दरबार में भेजा। अब आगे देखिए, 1572 ईस्वी के अंदर जोधपुर का राय सिंह को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था अकबर के द्वारा, ऐसा भी आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, कल्याणमल के पुत्र जो थे वो पृथ्वीराज राठौड़ थे और दूसरा राय सिंह थे। तो पृथ्वीराज राठौड़ को ये कवि थे और इनको डिंगल का हेरोंस कहा गया। ये एलपी टेस्टिटोरी के द्वारा उनको ऐसा इस तरीके से कहा गया, डिंगल का हेरोंस। और ये अकबर के दरबारी कवि हुआ करते थे, और इनका जो ग्रंथ था वेली कृष्ण रुक्मणी री, ये बहुत ही अच्छा ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया। ये डिंगल भाषा के अंदर हैं, और दुर्सा आडा ने इस ग्रंथ को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा। ये पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा ही रचित हैं। इनको अकबर ने गागरोन का दुर्ग या फिर गागरोन दुर्ग में इनको ये सारी की सारी जागीर दे दी थी। तो ये जो वेली कृष्ण रुक्मणी री, ये ग्रंथ इन्होंने गागरोन के दुर्ग में ही लिखा। इनको एलपी टेस्टिटोरी ने डिंगल का हेरोंस कहा, और इनकी जो मृत्यु थी वो विश्रांत घाट मथुरा के अंदर कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ की हुई थी, जो कि एक बहुत बड़े कवि और दरबारी कवि हुआ करते थे अकबर के। तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। अब आगे देखिए, महाराजा राय सिंह के बारे में 1574 से लगाकर 1612 ईस्वी तक महाराजा राय सिंह ने शासन किया था।
ये कल्याणमल के पुत्र हुआ करते थे। 1570 ईस्वी में जब नागौर दरबार लगाया गया था अकबर के द्वारा, तब इनको अकबर के दरबार में कल्याणमल के द्वारा नियुक्त किया गया था। 1572 ईस्वी में जोधपुर के प्रशासक नियुक्त हुए थे 2 वर्ष के लिए, 1572 से 74 तक। इनका राज्याभिषेक 1574 ईस्वी में किया गया था और इनको कलयुग का कर्ण लूणकर्ण को कहा गया, लेकिन राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा गया। इस तरीके से भी मैंने आपको पहले बताया, फिर से याद रखना है। राजपुताने का कर्ण, इसका मतलब राज से राय सिंह, इस तरीके से आप रिलेट करके याद रखिए। बाकी कलयुग का कर्ण लूणकर्ण को आप याद रख लेंगे। राजपुताने का कर्ण मतलब राय सिंह। इनकी उपाधि महाराजा की उपाधि इनको अकबर के द्वारा दी गई थी। स्वयं धारण की, ये कुछ इतिहासकारों ने भी इसको स्वयं धारण की उपाधि भी प्रदान करी थी। प्रथम राजा थे ये। मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपुताने का कर्ण, अभी आपसे कभी पूछा जाए कि इनको राजपुताने का कर्ण किसके द्वारा या किनके द्वारा कहा गया, तो मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। काठेली का युद्ध 1573 ईस्वी में हुआ था, जो कि गुजरात के अंदर है। ये राय सिंह और मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा के द्वारा, और इब्राहिम मिर्ज़ा, ये दोनों थे। इनको मिर्ज़ा बंधु के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा विद्रोह हुआ था, उसको दबाने के लिए किया गया था, जिसके अंदर राय सिंह विजय हुए थे और विद्रोह को दबा दिया गया। 1580 ईस्वी के अंदर काबुल अभियान पर इनको भेजा गया था और इनका जो सहयोग है वो मानसिंह फर्स्ट आमेर के राजा थे, वो भी उनके साथ थे, तो उनके नेतृत्व में काबुल अभियान भेजा गया था। अब 1581 के ईस्वी में इन्होंने अबुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में एक सिंध अभियान में भेजा गया और वहाँ पे इन्होंने सहयोग किया था, और जिसको अबुल रहीम खान खाना, जो कि बैरम खां के पुत्र थे ये, और इनको शरण प्रदान करी थी कल्याणमल ने। आपको किनको शरण प्रदान करी आपको याद रखना है, बैरम खां को। और बैरम खां कौन थे? बैरम खां इनके अकबर के कुछ रिलेटिव थे और बैरम खां के पुत्र थे अब्दुल रहीम खान खाना। अब आगे देखिए दातानी का युद्ध। दातानी का युद्ध 1583 ईस्वी में लड़ा गया था। दातानी का युद्ध सिरोही का है, राय सिंह और सुल्तान देवड़ा, राव सुल्तान देवड़ा के बीच में, जिसके अंदर सुल्तान देवड़ा विजय हुए थे और राय सिंह, जो कि मुगल सेना के नेतृत्व करता थे, और जगमाल, जो कि ये अपने महाराणा प्रताप के छोटे भाई हुआ करते थे, इस दातानी के युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस तरीके से आपको याद रखना है। राय सिंह के कहने पर ही राव सुल्तान ने अकबर की अधीनता स्वीकार करी। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सुल्तान देवड़ा ने किसके कहने पर अकबर की अधीनता स्वीकार करी, तो वो है बीकानेर के राय सिंह। ये सारी की सारी जानकारी आप अच्छे से याद रखते जाइए। अब आगे देखिए, 1593 ईस्वी के अंदर दक्षिण भारत इनको भेजा गया था और बुरहानुद्दीन के जो विद्रोह हो रहा था, उसको बुरहानुद्दीन के नेतृत्व को उन्होंने दबा दिया था। अब आगे देखिए, 1597 ईस्वी में नासिर खां, जो कि राय सिंह के ससुर हुआ करते थे, नासिर खां, इनको बटनेर में किसी महिला के साथ छेड़छाड़ कर राय सिंह का सेवक यानी तेजा ने राय सिंह खां की पिटाई करवा दी थी। इस तरीके से आपको याद रखना है। और राय सिंह का जो मनसबदार हुआ करता था, ये 4000 इनको मनसब प्राप्त थे अकबर के शासन में, लेकिन जब 1505 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी, तो फिर इनकी जो मनसबदारी है वो बढ़ा दी गई जहांगीर के द्वारा, तो वो कुल हो गई थी आपकी 5000 मनसबदारी। अकबर के दरबार के अंदर सबसे सम्मानित जो हिंदू राजा हुआ करते थे वो 2 ही हुआ करते थे, आमेर के राजा मानसिंह फर्स्ट और बीकानेर के राजा राय सिंह। तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है। मुगल सम्राट का जो स्तंभ था, ऐसा माना जाता है राय सिंह को। किसका? मुगल साम्राज्य का स्तंभ राय सिंह को माना गया। जहांगीर के द्वारा दक्षिण भारत अभियान पर इनको
भेजा गया था बुरहानपुर और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। फोग वृक्ष जो है बीकानेर में, ये इन्हीं के द्वारा लगाया गया या फिर इन्हीं को श्रेय जाता है, ऐसा भी आपको याद रखना है फोग वृक्ष के बारे में। अकबर, भटनेर, नागौर, हिसार, राम शाहबाद की जागीरें इनको प्रदान करी गई थी अकबर के द्वारा। इनको 47 परगने दिए गए थे और इनके द्वारा जो निर्माण कार्य जूनागढ़ दुर्ग करमचंद की देखरेख में बनवाया गया था। इनके द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है या फिर लिखित ग्रंथ है वो ज्योतिष रत्नमाला, राय सिंह महोत्सव, वेदक वंशावली, बाल बोधिनी, इस तरीके से आपको इनके लिखित ग्रंथ भी याद रखने हैं। राजकुमार राय सिंह रिवेली, इनके रचनाकार जो है वो अभी तक उल्लेख नहीं है इनका कौन रचनाकार है। करमचंद वंशोर कीर्तनम काव्यम का जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको याद रखना है जय सोम के द्वारा लिखा गया है। ये राजेंद्र कहा गया है इसको, इसकी उपाधि। बीकानेरी चित्रकला भगवंत पुराण और इन्हीं के शासनकाल में उस्ता कला की भी शुरुआत हुई थी। महाराजा अनूप सिंह का काल उस्ता कला का स्वर्णकाल माना गया था, लेकिन उस्ता कला की शुरुआत अगर करी गई तो वो राज सिंह के शासनकाल में करी गई थी। उस्ता कला ऊँट की खाल पर की गई चित्रकारी, उसको मुनवंती कला भी कहा गया जाता है। उस्ता कला को मुनवती कला, उस्ता कला बीकानेर की शुरुआत राय सिंह में, स्वर्णकाल अनूप सिंह का काल, ऐसा आपको याद रखना है। तो इस वीडियो के अंदर आपने राव बीका जो कि संस्थापक बीकानेर के, उनसे लगाकर राय सिंह तक, जिसको राजपुताने का कर्ण कहा गया, कलयुग का कर्ण आपके लोन कर्ण को माना गया, राजपुताने का कर्ण किनके द्वारा कहा गया, तो आपको याद रखना है मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। तो ये छोटी छोटी बातें और आपको डिटेल के अंदर मैंने सारे जितने भी राजा हैं वो भी मैंने पढ़ा दिया और सारी की सारी जानकारी भी दे दी। तो इस वीडियो को आप एक दो बार देखिए और एक दो बार कहीं भी लिख लीजिए तो आपको सारी की सारी जानकारी याद रहेगी। मेरा प्रयास हैंड रिटन नोट्स का कैसा लग रहा है, आप अपनी प्रतिक्रिया लाइक और कमेंट के जरिए दीजिए, किसी को शेयर कीजिए जिससे कि उसका भी नॉलेज बढ़े। तो नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको शेयर करना है, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले लीजिए आप लोग, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी आपको उचित लगे शेयर कीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मेरे सारे वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में। ओके, नमस्कार।